हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान की इन सब चीज़ों से चैंग बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि जान एक तो कभी भी ऑफिस से जल्दी नहीं आता था, दूसरा वो कभी भी चैंग की कॉलेज नहीं गया था। ये पहली बार था, जिस वजह से चैंग बहुत शौक था। और वो ये सब कुछ यानली को बताता है। यानली के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिस वजह से चैंग और कंफ्यूज हो जाता है। तभी यानली चैंग से कुछ कहती है। चैंग और यानली दोनों स्माइल करते हैं। तभी यानली और चैंग एक प्लान बनाते हैं कि वो ईबो और जान की फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। अब हम उसके बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। यानली ने सबको डिनर सर्व किया और सभी डिनर करने लगते हैं। जान की नज़रें अभी भी बस ईबो पर थी। चैंग और यानली देख रहे थे। यानली और चैंग के फेस पे स्माइल थी। ईबो जो कई बार चुपके से जान को देखता, तो वो देखता कि जान अभी भी उसी की तरफ देख रहा है, जिस वजह से ईबो की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वो खुद को बहुत मुश्किल से रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वो अपने मन में कहता है, ये जान का मुझे ही क्यों देखते रहते हैं? क्या 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 कुछ हो गया है? क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? तभी चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, सीजे आपको एक बात पता है? यानली कहती, क्या हुआ है चैंग? चैंग कहता है, आपको पता है हमारी कॉलेज की सारी लड़कियां ईबो के लिए पागल हैं, पर ईबो ईबो किसी की तरफ नहीं देखता। और आपको पता है, कुछ दिनों पहले तो एक लड़की ने ईबो को जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। ईबो जैसे ही ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। ईबो जो पानी पी रहा था, जैसे ही वो पानी पीने वाला ही था कि चैंग ने ये बोल दिया। ईबो का पूरा मुंह का पानी चैंग के फेस पे गया। चैंग ये देख के शॉक्ड हो जाता है। उधर जान जान को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से चैंग की तरफ देखने लगता है। अभी चैंग कहता है, ईबो तुमने क्या किया? तुमने देखो मेरे साथ क्या किया, मुझे पूरा गंदा कर दिया। ईबो कहता है, तुम ये सब क्या कह रहे हो चैंग? कब हुआ ये सब? चैंग कहता है, तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना, सीजे को सब पता है। तभी जान कहता है, चैंग ये सब कैसी बातें कर रहे हो तुम? जान को जो ये सब कुछ सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था। चैंग कहता है, पर जान का मैं तो सच कह रहा हूँ। जान कहता है, चुपचाप से अपना खाना खत्म करो। जान जो गुस्से में ईबो की तरफ भी देखता है। ईबो तो पूरी तरीके से डर जाता है, लेकिन यानली और चैंग को सब कुछ समझ में आ गया था कि जान कितना जेलस है। गुस्से की वजह से जान अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। तभी वो डिनर टेबल से खड़ा हो जाता है। यानली कहती है, जान कहाँ जा रहे हो? जान कहता है, सीजे मेरा खाना फिनिश हो गया है, मुझे कुछ काम है। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। जान जो थोड़ा बेचारा दुखी हो जाता है कि जान ऐसे खाना छोड़ के चला गया, इसलिए वो बस यानली की तरफ देखता है। यानली एक स्माइल करती है और चैंग को रिलैक्स होने को कहती है। उधर ईबो गुस्से में चैंग से कहता है, यू इडियट, तुम एक बात बताओ, ये सब कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं है, और तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? चैंग कहता है, अच्छा मैंने क्या झूठ बोला? तुम सच बताओ, क्या तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं करती? ईबो कहता है, पसंद करती हैं, पर किसी ने मुझे किस करने की कोशिश कब की? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ। उधर चैंग एक स्माइल करता है। वो बोलता है, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। ईबो कहता है, इस तरीके से टीज कौन करता है, यू इडियट? तभी चैंग एक स्माइल करने लगता है। उधर ईबो को बहुत बुरा लग रहा था कि जान खाना छोड़ के चला गया। तभी ईबो अपने मन में सोचता है, जानगा को क्या हो गया? वो इस तरीके से खाना छोड़ के क्यों चले गए? यानली कहती है, ईबो, चैंग तुम दोनों का खाना फिनिश हो गया? चैंग कहता है, हाँ। यानली कहती है, ठीक है, देखो जान ने खाना नहीं खाया। चैंग मैं एक प्लेट लगाती हूँ, तुम जान को खाना देने जाओ। चैंग कहता है कि क्या? सीजे आप जानती है ना, जान का क्या करेंगे? वो तो मुझे मार डालेंगे। वैसे भी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आते। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तभी यानली वो प्लेट ईबो की तरफ करती है। ईबो की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं।
यानली कहती है ईबो जाओ ये खाना तुम जान को रूम में दे के आओ। ईबो कहता है मैं सीजे। चैंग कहता है ऑफकोर्स तुम, क्योंकि मुझे पता है जान का तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे और मुझे तो वो मार डालेंगे। वैसे भी मैंने अभी जो कुछ किया उसकी वजह से जान का मुझसे बहुत गुस्सा है, और वैसे भी तुम दे के आ सकते हो। यानली कहती है हाँ ईबो चैंग सही कह रहा है, अगर चैंग गया तो चैंग को बहुत डांट पड़ेगी। तभी ईबो कहता है पर जीजे आप भी तो जा सकती हैं। यानली कहती है ऑफकोर्स मैं जा सकती हूँ, पर मुझे थोड़ा काम है किचन में, इसलिए कह रही हूँ तुम जाके दे के आओ। चेंग और यानली दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। बेचारा ईबो, वो तो वैसे भी बहुत जान से डर रहा था, क्योंकि जान जिस तरीके से गुस्से से उठ के टेबल से गया था उसे डर लग रहा था, लेकिन वो यानली की बात नहीं टाल सकता था। इसलिए वो चुपचाप यानली की बात मानकर वो प्लेट लेता है और सीधा जान के रूम के सामने चला जाता है। जैसे ही वो जान के रूम के डोर के सामने पहुंचता है, उसका दिल बहुत बुरी तरीके से उसका हार्ट बीट कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि क्या मुझे अंदर जाना चाहिए, अगर जानका ने मुझ पर गुस्सा किया तो। लेकिन वो एक गहरी सी सांस लेता है और डोर को नॉक करता है। तभी जान गुस्से में कहता है कौन है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो ईबो को देखता है। ईबो को देखते ही जान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और कहता है ईबो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ईबो कहता है वो जान का सीजी ने आपके लिए खाना भेजा है, आपने खाना नहीं खाया था ना इसलिए। जान जो खड़ा होता है और धीरे धीरे ईबो की तरफ आने लगता है। ईबो जो जिसके हाथ में प्लेट थी वो प्लेट वो वहीं पास रखी टेबल पर रख देता है और कहता है ठीक है जान का आप ये खाना खा लेना। ऐसा कह के ईबो जल्दी से रूम से निकलने ही वाला था कि जान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रूम के अंदर खींच लेता है और उसे दीवार के सहारे पिन कर देता है। वो ईबो जो बस जान की तरफ ही देख रहा था। ईबो की पूरी बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। उधर जान जो बस ईबो की आंखों में ही देखे जा रहा था। जान कहता है ईबो। ईबो कहता है ये क्या कर रहे हैं जान का, छोड़िए मुझे। तभी जान कहता है ईबो मुझे एक बात बताओ। ईबो 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 को बहुत डर लग रहा था जान से। तभी वो कहता है कि क्या जान का। जान कहता है ईबो क्या तुम्हें सच में किसी ने किस करने की कोशिश की। ईबो जब ये सुनता है तो वो बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देखने लगता है। जान के चेहरे पे वो गुस्सा ईबो साफ देख सक रहा था। उसे साफ पता चल रहा था कि जान इस टाइम कितना गुस्सा है और कितना जेलस। ईबो कहता है नहीं जान का। जान कहता है तो फिर चेंग ने ऐसा क्यों कहा कि कोई लड़की तुम्हें किस करने की कोशिश कर रही थी। ईबो कहता है जान का ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मजाक कर रहा था जान का। जान कहता है ईबो अगर कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा करने की कोशिश करे तो उसे कभी किसी को भी अपने करीब मत आने देना, समझे तुम। ईबो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। तभी जान ईबो के बिल्कुल करीब चला जाता है। ईबो को जान की सांसें पूरी तरीके से अपने फेस पे फील हो रही थी। ईबो का दिल बहुत बुरी तरीके से बीट कर रहा था और जान का भी। जान कहता है ईबो ऐसा कभी मत करना, किसी को अपने करीब मत आने देना, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा, समझे तुम। जान ईबो जब जान की ऐसी बात सुनता है तो वो तो बस शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है क्या क्या। जान कहता है हाँ समझे तुम। ईबो कहता हाँ ठीक है काका। ऐसा कह के वो जाने ही वाला होता है कि तभी जान कहता है ईबो क्या हुआ। ईबो कहता है मुझे जाना है। जान कहता है क्यों, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। ईबो कहता है नहीं तो। जान कहता है तो तुम हमेशा मुझसे भागते क्यों, जब भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ तुम भाग क्यों जाते हो। ईबो जो बस जान की बातें सुन रहा था। तभी जान ईबो का फेस पकड़ता है और एक उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम, मैं काटता नहीं हूँ। ऐसा कहता है और जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी
बेचारा ईबो, जिसका फेस बुरी तरीके से रेड हो गया था, वो अपना फेस नीचे कर लेता है और ब्लश करने लगता है। चान ये देखकर तो और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो ईबो से कहता है, ठीक है जाओ, और मैंने कहा है उसे याद रखना, कभी भी किसी को अपने करीब मत आने देना, समझे तुम? ऐसा कहता है। जैसे ही जान ईबो से थोड़ा दूर होता है, ईबो तो जल्दी से रूम से निकलता है और नीचे भाग जाता है। वो जल्दी से अपने रूम में जाता है और अपने हाथ पे हाथ, अपने चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? और जानका ने मुझे किस किया, पर वो ऐसे मुझे किस कैसे कर सकते हैं? ऐसा सोच रहा था। यानली और यानली और चैंग ने ईबो को चान के रूम से ऐसे दौड़ते हुए देखा तो चैंग कहता है, सीजे क्या जानका ने ईबो को डांटा? यानली कहती, नहीं, उसने ईबो को नहीं डांटा, देखो ईबो का फेस देखो। चैंग और यानली चुपके से जो ईबो को देख रहे थे, वो देखते हैं कि ईबो का पूरा फेस पूरी तरीके से रेड था। चैंग कहता है, सीजे इसका मतलब आप सही थी, गगा ईबो को पसंद करते हैं। यानली कहती है, ऑफ कोर्स वो तो मुझे पता है, पर हमें ये जानना है कि ईबो क्या सोचता है। चैंग कहता है, वो मुझ पे छोड़ दीजिए, वो तो मैं पता लगा लूँगा कि ईबो क्या सोचता है। ऐसा कह के दोनों स्माइल करते हैं। उधर ईबो थोड़ी देर तक अपनी चेस्ट पे ऐसे ही हाथ रखता है और चांद ने जो कुछ किया उसके बारे में बस सोचने लगता है। वो अपने मन में कहता है कि जानकर जेलस थे, पर गुस्सा किस लिए थे, और उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों किया, कहा कि मैं किसी को भी अपने करीब ना आने दूं। क्या हो गया है जानका को? अपने मन में ऐसा ही सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चैंग जो रूम में आता है और ईबो को चुपचाप सोफे पे बैठा हुआ देखता है। वो ईबो से कहता है, ईबो क्या हुआ है? क्या तुम्हें जानकार ने डांटा? ईबो जो चैंग को सुनता है कहता है, नहीं तो। चैंग कहता है, तो क्या हुआ है? तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? मुझे पता है, तुम बता नहीं रहे। 100% जानका ने तुम्हें डांटा होगा। जानका बहुत बुरे हैं, वो ऐसा ही करते हैं, वो जब भी गुस्सा होते हैं और दूसरों पे निकाल देते हैं। ईबो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चैंग जिस तरीके से जान के बारे में बात कर रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। चैंग जो जानबूझकर अपने ब्रदर की बुराई कर रहा था, वो कहता है, तुम्हें पता है जानका की आदत है, जब भी वो गुस्सा होते हैं ना, तो वो किसी को ढूंढते हैं और उसे पकड़ के डांट देते हैं। मुझे जानका बिल्कुल पसंद नहीं है। ईबो कहता है, बस करो चैंग, क्या कह रहे हो तुम अपने ब्रदर के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारे ब्रदर कितने अच्छे हैं। चैंग जी भी ये सुनता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आती है, लेकिन वो अपनी स्माइल को छुपाता है और कहता है, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि गगा अच्छे हैं? तुम तो अभी आए हो, तुम्हें नहीं पता है, गगा बहुत बुरे हैं, वो हम सबको बहुत सताते हैं। ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे गगा बहुत अच्छे हैं, वो किसी को नहीं सताते। चैंग कहते हैं, अच्छा देखो उन्होंने तुम्हें भी डांटा। ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं, उन्होंने मुझे डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने तो मुझे किस। ऐसा कह के एकदम से ईबो चुप हो जाता है। चैंग कहता है, क्या किया है गगा ने तुम्हारे साथ? ईबो कहता है, कुछ भी नहीं किया, और चलो जल्दी, हमें सोना भी है। चैंग कहता है, नहीं, मुझे बताओ आखिर गगा ने क्या किया है तुम्हारे साथ? ईबो कहता है, कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा ना। चैंग कहता है, मुझे पता है गगा ने कुछ तो किया है तुम्हारे साथ, बताओ ना ईबो, गगा ने क्या किया है? ईबो कहता है, कुछ भी नहीं किया तुम्हारे गगा ने, और जाओ और जल्दी से तुम फ्रेशन अप हो लो, फिर हम अपना कॉलेज का वर्क कंप्लीट करेंगे। तुम्हें पता है ना हमारा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। चैंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। चैंग अपने मन में कहता है, अब मुझे पक्का श्योर हो गया, ईबो के दिल में भी ब्रदर के लिए कुछ तो है, पर शायद उसे अभी ये एहसास नहीं है, वो हमें करना पड़ेगा। और अपने मन में एक स्माइल करने लगता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। उधर हम जान को देखते हैं। जान जो ईबो के बारे में ही बस सोचे जा रहा था, वो ईबो का लाया हुआ खाना पूरी तरीके से खा लेता है। खाने के बाद वो प्लेट को नीचे किचन में रखने आता है, तभी वो चैंग के रूम की तरफ देखता है, जहाँ डोर थोड़ा सा ओपन था।
जिसमें से देखता है कि चैंग और ईबो दोनों स्टडी कर रहे थे। तभी जान धीरे से डोर को ओपन करता है। वो अंदर जाता है। चैंग जैसे ही अपने ब्रदर को देखता है तो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और डर भी जाता है। वो अपने ब्रदर से कहता है, आप? जान कहता है, क्या कर रहे तुम दोनों? ईबो तो अभी भी जान की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि ईबो को जान को देखते ही अभी थोड़ी देर पहले कुछ जान ने कहा था और जान ने ईबो को फोरहेड पे किस किया था। इसको उसको तो बस वही याद आ रहा था। तभी चैंग कहता है, गगा हमारा प्रोजेक्ट है, मैं बस वही कर रहे हैं। ईबो जो बस चुपचाप चैंग और जान की बात सुन रहा था। तभी चैंग जो अपने ब्रदर से कहता है, गगा पर हमें इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? जान की फेस पे छोटी सी स्माइल आती है और कहता है, बताओ क्या समझ नहीं आ रहा? ऐसा कहता है। वो धीरे से जाता है और जानबूझकर ईबो के पास वाली जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल ईबो के साथ चिपक। ईबो खुद को थोड़ा जान से दूर करता है, लेकिन उधर से चैंग जानबूझकर बिल्कुल ईबो के पास आ जाता है ताकि वो ईबो उस प्लेस पे आ ना सके। बेचारा ईबो दोनों ब्रदर के बीच में फंस जाता है। जान जो ईबो की तरफ देख रहा था और उसकी फेस पे एक स्माइल थी। ईबो की खुशबू जो धीरे धीरे जान को फील हो रही थी, उसे थोड़ी थोड़ी ईबो की खुशबू आ रही थी जो उसे बहुत अच्छी फील हो रही थी। वो एक पल के लिए चैंग की तरफ देखता है और एक पल के लिए ईबो की तरफ। तभी वो चैंग से पूछता है, अच्छा तो तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? चैंग जो अपने ब्रदर को उस में समझाने लगता है कि उसे ये सब उस बुक में उसे ये समझ में नहीं आ रहा। उस जान जो ईबो की तरफ देखता है और कहता है, ईबो क्या तुम्हें समझ आ रहा है? ईबो बस चुपचाप अपना सर ना में हिला देता है। ईबो जान कहता है, ठीक है मैं तुम दोनों को समझाता हूँ। ऐसा कह के वो जानबूझकर और ईबो के करीब चला जाता है। धीरे धीरे जान ईबो का जहाँ हाथ रखा था, जान वहीं धीरे धीरे अपना हाथ ईबो के हाथ के ऊपर रख देता है। ईबो को जब ये फील होता है तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देखने लगता है। तभी जान कहता है, ईबो मुझे देखना बंद करो, बुक्स पे फोकस करो। चैंग जो देख रहा था, जान ने धीरे से अपना हाथ ईबो के हाथ से पे रखा और उसे ऐसा छुपाया कि ताकि चैंग ना देख सके। ईबो बेचारा उसकी बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। वो खुद का हाथ छुड़ाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जान ने इतना टाइटली पकड़ लिया था कि ताकि ईबो अपना हाथ छुड़ा ना सके और ईबो चैंग के सामने कुछ कह भी नहीं सकता था। ईबो का फेस फिर से रेड होने लगता है। तभी चैंग अपना हाथ ईबो के फेस पर ले जाता है और कहता है, ईबो क्या तुम ठीक हो? देखो तुम्हारा फेस फिर से रेड हो रहा है, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तभी जान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि चैंग भी ईबो को टच करे। तभी जान चैंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चैंग क्या कर रहे हो? पढ़ने पर फोकस करो। वो ईबो के फेस की तरफ देखता है और उसके चिक्स पे हाथ रख देता है। चैंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी चैंग कहता है, गगा मुझे लगता है ईबो के लिए मुझे पानी लेके आना चाहिए। तभी वो बेड से उठता है और रूम से बाहर चला जाता है। तभी जान और ईबो ही बस रूम में रह गए थे। जान कहता है, ईबो क्या हुआ है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? ईबो जो धीरे से जान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ गगा। जान कहता है, क्यों क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जान कहता है, ईबो मुझे बताओ क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? ईबो कहता है, नहीं गगा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कहता है। तभी चैंग ईबो कहता है, आज गगा वो मुझे कुछ काम है। ऐसा कह के वो उठने ही वाला था कि तभी जान ईबो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? चैंग आ रहा है ना तुम्हारे लिए पानी लेके। और एक बात बताओ, क्या बात है? ईबो जो जानता था कि जानबूझ के जान उससे टीस कर रहा है। ईबो जो जान से थोड़ा दूर होता है। सभी जान कहता है, ईबो तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागते हो? मैंने अब थोड़ी देर पहले भी कहा था ना, कि मुझसे दूर मत भागना। ईबो बेचारा
वो तो डर के मारे उसकी हालत ही ख़राब हो रही थी, उसकी बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। जैसे ही जान ईबो के पास उसके फेस के करीब आने ही वाला था कि तभी रूम में चेंग आ जाता है। चेंग जानबूझकर उन दोनों को इतना करीब देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ईबो तुम्हारे लिए मैं पानी लेके आया हूँ। जॉन चेंग की आवाज़ सुनता है तो थोड़ा इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो ईबो के बिल्कुल करीब आना चाहता था। तभी ईबो और जॉन दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। चेंग कहता है, लो तुम पानी पियो, तो मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। गगा आप हमें कल पढ़ा देना, मुझे लगता है ईबो को रेस्ट की ज़रूरत है। ईबो कहता है, हाँ मुझे बहुत नींद भी आ रही है। जान जो ईबो और चेंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। वो ईबो को किस करना चाहता था, वो ईबो को गुड नाइट बोलना चाहता है, ईबो को किस करना चाहता है। उसकी नज़र बार बार ईबो की लिप्स पर थी, पर वो जानता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो ईबो को डरा देगा। इसलिए वो धीरे से बेड से उठता है और दोनों की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है गुड नाइट। ऐसा कह के वो निकलने वाला होता है। चैंग भी गुड नाइट कहता है। तभी ईबो तो जान को गुड नाइट ही नहीं बोलता क्योंकि उसे अभी भी अजीब सा लग रहा था। तभी जान कहता है, ईबो गुड नाइट। ईबो जान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, गुड नाइट गगा। जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो रूम से बाहर चला जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। और स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और यार आप कमेंट ही नहीं कर रहे यार, प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। बाय बाय, टेक केयर।